Moving forward, next property is कि A यूनियन A डैश। ये ठीक है, A यूनियन A डैश का मतलब क्या है कि जैसे ये मान लिया A है तो A डैश ये हो जाएगा, A को छोड़ के जो भी बच गया। अगर इन दोनों का यूनियन ले लिया तो फिर कुछ बचा ही नहीं है, फिर तो पूरी चीज़ आ गई, मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट आ गया, तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। एंड ऐसे ही A इंटरसेक्शन A डैश, तो फिर हमने देखा कि ये जो शेडेड पोर्शन है और ये जो A का सर्कल है इसके बीच में क्या कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये हो गया 5। तो ये अगली दो प्रॉपर्टीज और आ गई A एंड A डैश का। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो फर्स्ट ले लेते हैं फॉर 2 सेट्स। तो मान लिया अगर 2 सेट ऐसे दे रखे, ये हो गया A, ये हो गया B। तो डिफरेंट रीजंस में मान लिया ये वाला जो रीजन है इसके अंदर A नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर B नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर C नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो A और B दोनों सेट में मिला के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, A प्लस B प्लस C। तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, मतलब इन दोनों सर्कल्स के अंदर टोटल कितना एलिमेंट आया, तो वो तो हो गया A प्लस B प्लस C। ये ठीक है, A के सर्कल के अंदर कितना एलिमेंट आया, तो वो ये A भी है और ये B भी है, तो वो आ गया तो वो आ गया हमारा A प्लस बी। एंड बी सर्कल के अंदर कितना एलिमेंट आया, वो आ गया B प्लस सी। तो अब यहाँ से तुम रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और लिख लिया कि दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट कितना है, एन ए इंटरसेक्शन बी, तो दैट इज बी। अब यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं A प्लस बी प्लस सी आई कैन गेट बाई एडिंग दीज टू। ये ठीक है, और फिर उसको मतलब इन दोनों को ऐड करने से एक बार A आ गया, एक बार C आ गया, 2 बार B आ गया, तो एक B को हटाने के लिए ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ये ठीक है, अब ये फॉर्मूला याद कर लिया। जब हम A यूनियन B लिखते हैं तो जो भी एलिमेंट A और B के बीच में कॉमन होगा, तो A यूनियन B सेट लिखते समय उस एलिमेंट को हम 2 बार नहीं लिखेंगे। ये ठीक है, चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लिया। मान लिया A इज़ 1 2 7 और B इज़ मान लिया 3 4 7। तो जब मैंने A यूनियन B लिखा तो एक तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड 7 आएगा। ठीक है, तो आंसर जो A यूनियन B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ये 3 प्लस 3 6 नहीं आया, ये तो टोटल 5 आया। 5 क्यों आया, क्योंकि इन दोनों में ये 7 7 कॉमन था, तो वो बस एक ही बार लिखा जाएगा। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 3 प्लस 3 6 को जोड़ लिया तो ये एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 3 हो गया, तो ये 3 प्लस 3 6 हो गया। बट ऐसा करने से क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट होगा वो यूनियन में तो एक ही बार आएगा, बट यहाँ पे अलग अलग 2 बार जुड़ गया, तो उसको एक बार घटा दिया। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन एलिमेंट्स ही होते हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स को हमने एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आ जाएगा। अब दिस यू शुड अंडरस्टैंड, मेमोराइज करने जैसी कोई चीज बात ही नहीं है इसमें। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू फॉर 3 सेट्स, और थोड़ा सा बड़ा कर दें। तो मान लिया 3 सेट्स ऐसे दे रखे हैं, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, और मान लिया ये हो गया सी। अब ऐसा करने से टोटल ये जो है 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अब उसमें ले लेते हैं, मान लिया यहाँ पे ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स है,
ठीक है, कितने पोर्शन में ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, केवल इतने पोर्शन में, ये ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये तो मैंने शो करने के लिखा, लेट्स इरेज इट। ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस रीजन में, इसमें मान लिया बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो ए के सर्कल के अंदर कौन कौन आया, ए के सर्कल के अंदर ये चारों आ रहे हैं, ये ए के सर्कल के अंदर है, तो इतने एलिमेंट्स ए के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ए प्लस जी प्लस एफ, सॉरी ए प्लस बी प्लस एफ प्लस जी, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो गया। ऐसे बी के अंदर कितना हो गया, बी प्लस सी प्लस जी प्लस डी, और सी के अंदर कितना हो गया, एफ प्लस जी प्लस ई प्लस डी। अब मैं बोलूँ कि ए और बी में कॉमन कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए के सर्कल और बी के सर्कल के अंदर तो यू कैन सी इतना कॉमन है, ठीक है, इतना पोर्शन कॉमन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी शुड बी बी प्लस जी। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी के अंदर क्या क्या कॉमन है, दैट यू कैन वेरीफाई एफ प्लस जी। एंड लास्ट में नंबर आता है बी और सी के बीच में क्या क्या कॉमन है, तो वो है जी प्लस डी। तीनों में कॉमन कितना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीनों के अंदर तो ये जी वाला पोर्शन है, यही तीनों सर्कल के अंदर है, तो ये जी हो गया, ठीक है। तो अब तीनों सर्कल्स में टोटल मिला के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, तो तीनों सर्कल के जो टोटल को हम किससे डिनोट करते हैं, यूनियन से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो लेट मी यूज़ येलो, मतलब मेरे को ये बताने कि इन तीनों सर्कल्स में टोटल मिला के कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये फॉर्मूला मेरे को बताना है। तो चलो शुरू हो गए। हमने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी जोड़ लिया, ठीक है। अब ये तो आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ज़्यादा आ गया। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जोड़ते समय ए आ गया, ये ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं, लेट मी चेंज द कलर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यहाँ पे देखो, ए आ गया, बी आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, ठीक है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बी जोड़ते समय बी सी जी डी आ गया। तो इसमें गड़बड़ क्या हो गया कि जब ए यूनियन बी यूनियन सी लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी प्लस डी प्लस ई, ये चाहिए, ये ठीक है, ये 7 चाहिए, और 8वां रीजन वैसे यहाँ होता है, तो उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। इन 7 नंबर्स का सम चाहिए। तो एन ए एन बी और एन सी लिखने से क्या हो गया कि ये जो ए सी और ई है, ये तो इसमें एक एक बार आए, क्योंकि जो स्मॉल ए है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए की तरफ से आ गया, बी की तरफ से ये आ गया सी, और सी सेट की तरफ से ई आ गया। बट इसमें गड़बड़ क्या हो गया, बी जो है वो 2 बार आ गया, वो ए की तरफ से भी आ गया, जैसे यहाँ पे ये बी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये 2 बार जुड़ गया, तो ज़्यादा बार जुड़ गया, ये ठीक है। ऐसे ही डी भी 2 बार जुड़ गया और एफ भी 2 बार जुड़ गया, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, इसमें ए सी ई, मतलब स्मॉल ए स्मॉल सी और स्मॉल ई की वजह से कोई दिक्कत नहीं, बट बी डी एफ 2 बार ऐड हो गया और जी 3 बार ऐड हो गया, ठीक है। तो अब हमने उसको ठीक किया, ये ठीक है। बी डी और एफ को हटाने के लिए हमने क्या किया, ये यूज़ किए, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, ये तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो पहले ये 3 टर्म लिखने की वजह से क्या हुआ कि ए सी ई एक एक बार आए और बी डी एफ 2 बार आए और लास्ट में जी 3 बार आया, जबकि हमको सब कुछ एक एक बार चाहिए, ये ठीक है। तो इसलिए हमने ऐसे करके लिखा। तो अब इन तीनों की वजह से, ये ठीक है, इन तीनों की वजह से बी डी एफ, ये ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एफ है, ये तीनों एक एक बार सब्ट्रैक्ट हो गए, और जी जो है वो
3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि ये यहाँ पे 2 बार आए थे बी डी और एफ, वो यहाँ पे एक बार सब्ट्रैक्ट हो गए। ये ठीक है, तो ये तो बैलेंस हो गया। बट जी यहाँ पे 3 बार आया था और यहाँ 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो गया। ये ठीक है, तो इसलिए जी में जो नंबर ऑफ मतलब जो तीनों में कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जी, ये वाला पार्ट फिर हमने ऐड किया, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ऐसा करने से जी एक बार ऐड हो गया। ये ठीक है, अब ये फॉर्मूला परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो अगेन लेट मी राइट एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in दो करके जो कॉमन है ए सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, ये बी है, फिर प्लस 3 करके। तो अगर ए यूनियन बी यूनियन सी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, तो हमने क्या किया कि ए बी सी में इंडिविजुअल नंबर ऑफ एलिमेंट जोड़ लिए, तो उससे तो ये आ गया। ऐसा करने से क्या हो गया, कुछ एलिमेंट ज़्यादा बार काउंट हो गया। तो फिर जो कॉमन एलिमेंट थे ए बी में, ए सी में और बी सी में, ये ठीक है, उनको घटा दिया वो बैलेंस करने के लिए। ऐसा करने से क्या हो गया, ज़्यादा घट गया। फिर जो तीनों में कॉमन थे वो ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, इसको यू कैन मेमोराइज और लॉजिकली तुम देख सकते हो ये फॉर्मूला आ क्यों रहा है। और अगर तुम्हें सिग्मा नोटेशन समझ में आता है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर सिग्मा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ऐसा करने से ये तीनों टर्म लिखे गए अगर सिग्मा समझ में आता है। फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा करने से ये अगले वाले 3 लिखे गए ये तीनों। फिर प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये ठीक है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा गया। अब अगर मानिए 4 सेट होते तो इसी लॉजिक को हम एक्सटेंड कर सकते थे। ये ठीक है, 5 सेट होते तो इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं आगे। जैसे मान लें कहीं लिखा है, इसकी वजह से जरूरत पड़ेगी नहीं, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन एंड सो ऑन। ये ठीक है, चलो डी यूनियन, ऐसे कितने भी सेट है। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये ठीक है, एक एक करके माइनस सिग्मा नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 करके। ये ठीक है, प्लस यहाँ तो 3 ही थे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बस एक टर्म आएगा। बट यहाँ तो 3 से ज़्यादा है तो यहाँ तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी भी आएगा। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे। तो फिर यहाँ सिग्मा लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब एक एक करके जोड़ा, 2 करके घटाया, फिर 3 करके जोड़ा, फिर 4 करके घटाया। तो ऐसे ही ऑल्टरनेट चलता रहेगा, सी इंटरसेक्शन डी प्लस एंड सो। ये ठीक है, लॉजिक वही सेम है। 4 के लिए अगेन यू कैन वेरीफाई, 4 के करने से क्या होगा, टोटल 2⁴ मतलब 16 रीजन्स बनेंगे। तो उसमें फिर तुम्हें ट्रैक करना पड़ेगा कि कौन सा रीजन कितनी बार ऐड हुआ। सो दैट्स इट।